हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द एम्बिशन फैमिली में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं फिजिक्स के वन लाइनर क्वेश्चन को। दोस्तों, यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको सारी पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन फाइल में डाल दिया जाएगा। और साथ ही दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि डेली हम इस तरह का वीडियो ला सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि दूध को मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? तो अपकेंद्रीय बल। जब दूध को मथा जाता है तो उससे क्रीम अलग हो जाता है, अपकेंद्रीय बल के कारण। दूसरा क्वेश्चन है कि बिना रुकावट वैश्विक प्रसारण हेतु कम से कम कितने तुल्यकालिक उपग्रह की जरूरत होगा? तो 2 गो। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? घट जाता है। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो उसका जो सरफेस एरिया हो जाता है, जो पृष्ठ तनाव जो होता है, क्या हो जाता है? घट जाता है, सरफेस टेंशन। आगे, न्यूटन के पहले नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहा जाता है? जड़त्व का नियम। आगे है कि द्रव चालित मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो पास्कल के सिद्धांत। द्रव चालित जो मशीन है किस पर काम करता है? पास्कल सिद्धांत पर। 10 मोल जल का द्रव्यमान 180 ग्राम होता है। कैसे? क्योंकि देखिए, H2O जो होता है, इसके 1 मोल का द्रव्यमान 18 ग्राम होता है। जैसे हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 2, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो दोनों मिलकर के कितना हो जाता है? 18। तो 1 मोल जल का जो द्रव्यमान होता है वो 18 ग्राम होता है। तो 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो 18 में 10 से गुना हो जाएगा, मतलब 18 दहाई के 180 हो जाएगा। इसलिए 10 मोल जल का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 180 ग्राम। आगे है, कौन सा बल क्षयकारी बल होता है? तो घर्षण बल। घर्षण बल जो होता है क्षयकारी बल होता है। हाइड्रोक्लोरिक प्रेस में किसका उपयोग किया जाता है? तो पास्कल का नियम। हाइड्रोलिक प्रेस हो गया, हाइड्रोलिक ब्रेक हो गया, है ना, हाइड्रोलिक लिफ्ट हो गया, ये तीनों में किसका नियम काम करता है? तो पास्कल का नियम। जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर झुक जाता है, ऐसा क्यों होता है? तो गति जड़त्व के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि वर्षा कोटों और तंबुओं के लिए सामग्री में जल सह गुण का स्रोत क्या होता है? पृष्ठ तनाव। जो वर्षा कोट होता है ना, वो जो जल को रोक लेता है, उसमें क्या होता है? तो पृष्ठ तनाव होता है। एक बार किसके बराबर होता है? तो 10 के पावर 5 पास्कल के। एक बार जो होता है वो 10 के पावर 5 का पास्कल के बराबर होता है। जब कोई पिंड वायुयान में गिराया जाता है तब इसकी क्या बढ़ जाती है? तो त्वरण। जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तो उसका त्वरण क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदल सकते हैं विद्युत ऊर्जा को किस में? स्थितिज ऊर्जा में। जो जल को खींचता है विद्युत पंप, वो क्या करता है कि विद्युत ऊर्जा को पहले खींचता है और किस में ले जाता है? स्थितिज ऊर्जा में ले जाता है। आगे देखते हैं। कहता है किसी पिंड की उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनर्वृत्ति हो जाती है? तो आवधिक गति। उस पिंड की गति को कहते हैं आवधिक गति, जो कुछ समय के अंतराल पर क्या हो जाती है? दोहरा देती है या पुनरावृत्त हो जाती है ना। आगे पीरियोडिक मोशन इसको कहते हैं। और लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो केशिकीय घटना। केशिकत्व कैपिलरी क्रिया के कारण जो लैंप का जो बत्ती में तेल ऊपर चढ़ता है वो केशिकत्व घटना के कारण होता है। जब किसी पिंड को द्रव में डुबोया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? तो भार और उत्क्षेप। पहले तो उस पर भार काम करेगा और पानी से ऊपर की ओर एक बल लगता है, उसको क्या कहते हैं? उत्क्षेप या उत्प्लावक बल। तो ये 2 गो बल काम करता है, भार और उत्क्षेप। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है, जब कोई तालाब है, ये मान लीजिए तालाब है, इसमें कोई पत्थर फेंका जाता है तो कह रहा है कि तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहर क्या होगा? तो इस पर जो लहर उठता है वो कैसा होता है? अनुप्रस्थ होता है। अनुप्रस्थ होता है। आगे, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल होता है, क्यों? क्योंकि लाल को छोड़कर अन्य सभी रंगों का क्या हो जाता है? प्रकीर्णन। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है कि लाल क्यों होता है, तो लाल को छोड़कर अन्य सभी रंगों का प्रकीर्णन हो जाता है। डायरेक्ट ये भी कहता है कि किसके कारण होता है लाल रंग, तो प्रकीर्णन के कारण। ये भी क्वेश्चन देता है, कहीं कहीं आप लोग देखेंगे
कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल हो जाता है, किसके कारण? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। या अगर इस तरह से देगा तो लाल को छोड़कर अन्य सभी रंग का क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसको क्या कहते हैं? अपवर्तन। जब प्रकाश, देखिए ये है और ये है लंब, ये क्या हो गया? विरल, और ये हो गया सघन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो या तो वह अभिलंब की ओर मुड़ता है या तो अभिलंब से दूर भाग जाता है। यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में होकर गुजरता है, पार कर जाता है, तो उसको हम लोग अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपवर्तन बोलते हैं। आगे देखिए, पृथ्वी के वायुमंडल की अनुपस्थिति में आकाश कैसा प्रतीत होगा? काला। यदि पृथ्वी का वायुमंडल न हो तो आकाश कैसा दिखाई देगा? काला। आकाश का रंग जो होता है नीला दिखाई देता है, किसके कारण? तो प्रकीर्णन के कारण। प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण, लघुत्तर तरंगदैर्ध्य के कारण। जो लघुत्तर तरंगदैर्ध्य जिसका होता है उसका प्रकीर्णन हो जाता है, जिसके कारण नीला दिखाई देता है। प्रकाश बिखराव किस में होता है? तो कोलाइडीय घोल में। क्या इसमें? कोलाइडीय घोल में। एक घोल है जो कोलाइडी घोल जिसको बोलते हैं, तो वही इसी को कोलाइडीय बोल दिया है, लेकिन होता है कोलाइडी। क्या? कोलाइडी। कोलाइडी विलयन होता है ना, वही को कोलाइडी घोल कह रहा है। आगे, डायोप्टर किसकी इकाई होती है? तो लेंस की क्षमता के। नेक्स्ट, संचार में प्रयुक्त फाइबर ऑप्टिकल केबल जो होता है, ऑप्टिकल फाइबर, उसमें पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पर, प्रकाश के। सभी रंगों को सोख लेने और किसी को भी परिवर्तित न करने वाली वस्तु दिखाई देती है, काले। जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है, वो वस्तु क्या हो जाती है? तो वो वस्तु हो जाती है काली। वो कैसी हो जाती है? काली। और जो वस्तु सभी रंगों को परावर्तित कर देती है, जो वस्तु सभी रंगों को क्या कर देती है? परावर्तित कर देती है, वो हो जाती है सफ़ेद। वो क्या होती है? सफ़ेद। इतना ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन यही था कि जो वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर ले तो उसको क्या कहते हैं? काली हो जाती है। कीड़ों का प्रकाश के स्रोत की ओर गमन कहलाता है प्रकाशानुवर्ती। जो कीड़ा मकोड़ा होता है, आप देखे होंगे कि जब बरसात के मौसम में, जो अभी टाइम चल रहा है, जब लाइट बढ़ता है तो कीड़ा मकोड़ा वहीं पर चल जाता है। तो ये क्यों जाता है? तो प्रकाशानुवर्ती के कारण, वो प्रकाश की ओर जाता है। जिस ओर से प्रकाश रहता है उसकी ओर वो गति करता है, उसको प्रकाशानुवर्ती कहते हैं। श्वेत प्रकाश का घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? परिक्षेपण के कारण। आगे देखिए, जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? तो व्यतिकरण के कारण। जल सतह पर जो तेल की पतली परत होती है वह रंगीन दिखाई देती है, ऐसा व्यतिकरण के कारण होता है। आगे देखते हैं, प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। जो प्रकाशीय फाइबर, इसी को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाशीय फाइबर या ऑप्टिकल फाइबर, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तारों का रंग जो है किस पर निर्भर करता है? तो तापमान पर। जो तारा का रंग है वो टेम्परेचर पर निर्भर करता है। आकाश इसके कारण नीला दिखाई देता है। रैले प्रकीर्णन, रैले प्रकीर्णन या पूर्ण प्रकाश के प्रकीर्णन बोलिए या स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलिए, सभी के सभी क्या है? एक है। प्रकाश वर्ष किसका इकाई होता है? दूरी का। दोस्तों, ये PDF बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, अतः आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से देखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर करिए, ताकि हमारा मेहनत व्यर्थ ना जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंद्रधनुष किस कारण से होता है? तो अपवर्तन और परावर्तन। इंद्रधनुष में अपवर्तन, परावर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन तीनों होता है। लक्स किसकी इकाई होता है? तो प्रतिदीप्ति की। प्रदीप्ति की होती है। लक्स किसका होता है? प्रदीप्ति की। और ल्यूमिन किसका होता है? ज्योति फ्लक्स की। आगे देखिए, यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो वस्तु के समान आकार के। अवतल दर्पण देखिए यहाँ पर है, और ये F है, और ये क्या है? C है, और ये दोनों ही प्रतिबिंब यहाँ भी है और यहाँ भी है, दोनों एक ही जगह है, तो कैसा बनता है? तो समान बनता है। क्या बनता है? समान बनता है। जितना ऊपरी वस्तु रहेगा उतना ही नीचे रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है।
उस समय पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं हो सकता है जब प्रकाश कहाँ से कहाँ जाए, तो पानी से होकर कांच में। ऐसा क्यों? पानी से जब कांच में जाएगा तो क्यों नहीं होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन? तो इसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने का एक नियम होता है कि प्रकाश जो है सघन से कहाँ जाए, विरल में जाए। सघन से कहाँ जाए, विरल में जाए। और चूंकि यहाँ पर पानी और कांच का तुलना हो रहा है, तो पानी क्या है, विरल है, पानी विरल है, और कांच क्या है, सघन है। क्योंकि कांच में प्रकाश की चाल पानी में प्रकाश की चाल से कम होता है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि पानी से कांच में जा रहा है, तो पानी विरल हो गया और कांच सघन हो गया, तो विरल से सघन में पूर्ण आंतरिक परावर्तन नहीं होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के क्या होना चाहिए, तो सघन से विरल। यदि यही क्वेश्चन ये देता कि कांच से हो करके पानी में जाता है, तो यहाँ पर पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता। यहाँ ध्यान रखेंगे ऐसे क्वेश्चन पर। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है, तो आवृत्ति। आवर्ती नहीं, आवृत्ति होता है, यहाँ मिस्टेक है, आवृत्ति मापता है। एक्स किरणें क्या है, तो निष्प्रभावी कण। ये निष्प्रभावी कण है। जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की मिट्टी रखी जाती है, कोई रंगीन अक्षर है उस पर यदि समतल कांच की मिट्टी रखी जाती है, तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है, तो लाल। आगे देखेंगे, कौन सा परिघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ रंग है, ध्रुवीकरण। ध्रुवीकरण से हमें यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश क्या है, अनुप्रस्थ रंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थिति में दूर की चीज़ें फोकस से हटकर दिखाई देती है, तो निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में जो चीज़ें हैं फोकस से हट करके दिखाई देती है। प्रकाश का कौन सा रंग प्रिज्म में होकर सबसे कम अपसारित होता है, तो लाल। प्रिज्म में होकर सबसे कम अप्रसारित होता है तो कौन, लाल। निर्वात में ऊष्मा विकिरण का वेग क्या होता है, तो प्रकाश के बराबर। निर्वात में जो ऊष्मा चलता है वो प्रकाश के वेग जितना होता है उसका बराबर होता है। कूलिज नालिका, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कूलिज नालिका का प्रयोग किसको उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो एक्स किरण। कूलिज नालिका का प्रयोग बोल रहा है कि किसको उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो एक्स किरण को। किसको उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो एक्स किरण को। आगे चलते हैं दोस्तों। हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है, तो स्पाइरल। हमारी जो आकाशगंगा है उसकी आकृति स्पाइरल है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, तो नील और रूस का होता है, ये गलती दिखा है। धूप के चश्मे में किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो क्रूक्स कांच। जो धूप का चश्मा हम लोग बोलते हैं जीरो डायोप्टर। धूप के चश्मा का नाम क्या है, जीरो डायोप्टर। तो धूप के चश्मा का जो प्रयोग किया जाता है उसको क्रूक्स कांच कहा जाता है। अनुदैर्ध्य तरंग किस में नहीं गुजर सकती, तो निर्वात में। अनुदैर्ध्य तरंग केवल और केवल किस में चल सकता है, निर्वात को छोड़कर के सभी चल सकता है। निर्वात में अनुदैर्ध्य तरंग नहीं चल सकता है। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मेरा चैनल का नाम द एम्बिशन फैमिली। यहाँ पर हर रोज़ मैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बनाता रहता हूँ। तो मेरा एक शॉर्ट वीडियो करके प्लेलिस्ट भी बना हुआ है चैनल पर, तो आप उस शॉर्ट वीडियो करके जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने फिजिक्स के फार्मूला से संबंधित टोटल 3 पार्ट भी बनाए हैं, जिसमें 18 से 19 से फार्मूला बताए हैं, अनुसूची बताए हैं, अनुच्छेद बताए हैं, और क्या बोलते हैं उसको, बहुत सारा वीडियो बनाए हैं। आप उसको जा कर के एक बार देख लें। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।